हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टडी पर कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे फॉर्मूलाज की बात करेंगे जो आपकी स्टडी को बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव करेंगी। क्या आपको भी बहुत नींद आती है? क्या आप हर दिन अपने आप से ये प्रॉमिस करते हो कि आज मैं 5-6 घंटे पढ़ूंगा या फिर आज मैं इस चीज को करना शुरू करूंगा? क्या आप हर दिन अपने आप से कहते हो कि आज से मैं कम सोऊंगा? ये सब सोचने और कहने के बाद आप उस काम को करने तो लग जाते हो, पर कुछ देर बाद आपका मन भटकने लगता है और आप फिर स्टडी टेबल पर बैठे बैठे ही मोबाइल में उंगलियां स्क्रॉल करने लगते हो, या फिर आपको नींद आने लगती और आप सोचते हो थोड़ा सो लूं फिर पढ़ूंगा, और उसके बाद आपको पता चलता है यार पूरा टाइम ही निकल गया, एक चैप्टर भी नहीं पढ़ पाया। सोचिए फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है? क्या आप अपनी इन हैबिट्स से छुटकारा पाना चाहते हो? यदि हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको इस वीडियो में कुछ अमेजिंग टिप्स मिलेंगी जिनको फॉलो करके आप अपनी इन हैबिट्स से छुटकारा पा सकते हो और आपका मन किसी भी काम से नहीं भटकेगा। आप स्टडी में फुल कंसंट्रेट हो पाएंगे। आइए हम उन टिप्स की बातें करते हैं। टिप नंबर 1, सबसे पहले अपने मन पर काम करें। अपने मन को शांत रखें। अपने मन को शांत रखने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने मन में कोई विचार ही ना आने दें, सबको अपने मन में आने दें। इन सभी पर यदि आपका मन स्टडी टेबल से भटकने की सोचे कि चलो शॉर्ट्स देखते हैं या फिर दोस्तों के साथ घूमने चलते हैं, तो आप अपने मन में आ रहे इन विचारों से कहें, रुक, अभी शॉर्ट्स भी देखूंगा, घूमने भी जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अभी पढ़ूंगा। अपने टास्क को पूरा करने के बाद ही मैं स्टडी टेबल से उठूंगा। फ्रेंड्स, अपने माइंड को आप बेवकूफ बनाओ। कुछ देर के लिए मन शांत हो जाएगा यदि आप उसे ऐसा कुछ कहेंगे, लेकिन फिर बीच में कहेगा, अरे चल, अभी तो बोला था कि मैं घूमने चलूंगा, तुमने कल पढ़ा तो था, आज मत पढ़, आज नहीं पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? तुम्हें अपनी बात मनवाएगा। तुम्हारा मन तुम्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगा। वो आपको एग्जाम्पल भी बढ़िया देगा। वो आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देगा कि आपको लगेगा कि यार पढ़ने से क्या होता है, सभी दोस्त जा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। दोस्तों, ये मन का फीचर है, वो आपको अपनी बात मनवाने के लिए एग्जाम्पल भी शानदार देगा, और यही पर स्टूडेंट्स का मन भटकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तुम्हें अपने मन के भटकाने वाले आइडियाज को फेल करने होंगे। तुम्हें उसे बताना है और उसे एग्जाम्पल देना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, एपीजे अब्दुल कलाम का, कि वो भी तो थे, देखो वो कहाँ पर है आज। वो जहाँ पर है वहाँ जाने के लिए लोग पागल हैं, और वो वहाँ पर इसलिए है क्योंकि उन्होंने पढ़ाई किया। जब आप ऐसे एग्जाम्पल अपने मन को दोगे तो वो फिर सोचने पर मजबूर हो जाएगा। उसे कहो, रुक, पहले पढ़ूंगा, फिर जो तू कहेगा वो मैं करूंगा, घूमने चलूंगा, दोस्तों के साथ गप्पे भी लड़ाऊंगा, और आपका मन यहीं पर शांत हो जाएगा और पढ़ने के लिए वो मोटिवेट होगा। यही वो पॉइंट है जब आपका मन शांत होगा और तुम अपनी स्टडी पर पूरी तरह से कंसंट्रेट हो पाओगे। दूसरी टिप, अपने खाने पर विशेष ध्यान दें। ज्यादातर जब हम ऑयली और ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमें नींद आती है, इसीलिए पढ़ाई करने से पहले आपको हल्का खाना खाना चाहिए। पढ़ाई करते वक्त पानी ज्यादा पिए, इससे आपको पढ़ते समय नींद नहीं लगेगी। नींद आने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम खाना खाते हैं, उसके बाद हमें नींद आती है, तो खाना कम खाएं। स्टडी करने के कुछ घंटे बाद बीच बीच में आप कुछ न कुछ खाते रहें, एनर्जी को बढ़ाने के लिए। स्टेप नंबर 3, पढ़ने के साथ साथ लिखे भी। ज्यादातर जब भी हम स्टडी टेबल पर जाते हैं तो बुक खोलते हैं और पढ़ने लगते हैं, पढ़ते चले जाते हैं और पढ़ते चले जाते हैं, और हमारा कंसंट्रेशन घट जाता है, और फिर हमारा मन भटकने लगता है और कहता है कि बस अभी बंद कर पढ़ाई। इसीलिए पढ़ने के कुछ देर बाद जितने भी पेजेस आपने पढ़ा, वो क्या पढ़ा उसे कॉपी पर लिखे। इससे हमारा कंसंट्रेशन स्टडी में बना रहता है। वही हमें हर चीज जो हमने पढ़ी थी अच्छे से याद भी हो जाती है, क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं तो 40% हमारे माइंड में जाता है, पर वही यदि हम पढ़ने के बाद लिखना शुरू करते हैं तो हमारे माइंड में 80% याद हो जाता है। आपने उस पेज में क्या क्या पढ़ा था उसे अच्छे से एक्सप्लेन करें, और वहीं पर ये याद होने के साथ साथ आपके एग्जाम के लिए भी 100% बेनिफिशियल होगा, जो मार्क्स को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा।
और आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करना सीख जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। हम बिना सोचे पढ़ तो सकते हैं पर बिना सोचे लिख नहीं सकते हैं, और जहाँ पर सोचना आ जाता है वहाँ पर हमारा माइंड एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाता है। आपका ध्यान उस चीज से कभी भटक ही नहीं सकता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी जल्दी 3 से 4 घंटे निकल गए हमें पढ़ते पढ़ते और लिखते लिखते। टॉपर्स यही करते हैं, इसीलिए तो वो एग्जाम्स में टॉप हर बार करते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में लिखना होता है, पढ़ना नहीं। और आप तो सिर्फ घर में पढ़ते रहते हो, इसीलिए आपका टाइम और पेपर दोनों ही एग्जाम्स में अलग ही रिएक्शन कर रहे होते हैं। लिखने से हमारी थिंकिंग पावर इंक्रीज होती है। तो आप सबसे पहले लिखने की आदत डालो। शुरुआत एक पेज से करो, धीरे धीरे इसे बढ़ाओ। 1 महीने बाद आप अपने आप को एक अलग लेवल पर पाओगे, और अगर इसे फॉलो करते रहे तो इस बार के टॉपर तुम ही होगे। स्टेप नंबर 4, अपने खाली समय को सही तरीके से इस्तेमाल करें। ज्यादातर जब हम स्टडी टेबल पर होते हैं तभी केवल पढ़ाई करते हैं, पर यह सिर्फ काफी नहीं होगा। इसीलिए आप अपने स्टडी को अपने स्टडी टेबल के अलावा भी बाहर लाइए। यानी यदि आप अकेले कुछ काम कर रहे हैं तो आप उस समय काम को करने के अलावा आपने आज क्या पढ़ा था ये रिकॉल करने की कोशिश करें। यदि आपके साथ कोई ऐसा पर्सन हो जिसके साथ आप अपनी स्टडी को शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, तो उसके साथ आप अपनी स्टडी को डिस्कस करें। आपने क्या पढ़ा था उसे बताएं और उसे समझाने की कोशिश करें। आप कुछ क्षण अपने लिए खाली निकालकर शांत जगह पर बैठकर सोचें कि आज आपने क्या पढ़ा, क्या याद हुआ। पॉइंट वाइज खुद को समझाएं। इससे आपका हर एक पॉइंट अच्छे से आपको याद हो जाएगा। कुछ दिनों तक जब मैंने इस फॉर्मूले को अपने ऊपर अप्लाई किया, मुझे लगता था कि मैं इसे नहीं कर सकती हूँ। जब भी रिकॉल करने की कोशिश करती, मैं भूल जाती थी कि नेक्स्ट पॉइंट क्या था। ये आपके साथ भी होगा, ये जायज है। यहाँ पर मैंने अपने रिकॉलिंग पावर को बढ़ाने के लिए ये जारी रखा। यहाँ पर मैंने अपने रिकॉल करने की आदत जारी रखी। कुछ समय एकांत में रहकर शांत रहकर सोचती रही। आप भी यही करें। कुछ समय शांत रहकर सोचते रहे। जो भी पढ़ा हुआ था चैप्टर में, वो शुरुआत में था या अंत में था, ये मत सोचे। जो भी पॉइंट जहाँ पर आपको याद आए उसे वहीं पर रिकॉल करें और अपने आप को समझाएं। धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि हर चीज अपने आप ही रिकॉल होने लगेगी। इसे कहते हैं डाइजेस्ट करना। जिस प्रकार खाने को पचाने के लिए पेट में डाइजेस्ट करना होता है, ठीक उसी प्रकार हमें हमारी लर्निंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए हमारे पढ़ा हुआ जो भी था उसे डाइजेस्ट करना जरूरी होता है। किसी भी चीज को माइंड में डाइजेस्ट करना यदि आप सीख गए तो आपकी थिंकिंग पावर एंड लर्निंग कैपेसिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगी। टिप नंबर 5, सुबह की अपनी आदत को बेहतर बनाएं। सुबह एक्सरसाइज करें और मेडिटेशन करें। बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि मेडिटेशन करने से क्या होगा, पर शायद उन्हें पता नहीं कि मेडिटेशन एक स्टूडेंट के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो स्वामी विवेकानंद जी हैं हमारे आइडियल एक ग्रेट एग्जाम्पल हैं। ये हम सभी अच्छे से जानते हैं कि उनकी माइंड पावर कैसी थी, पर यह सब जानना बहुत ही जरूरी है कि उन्होंने बचपन से अपना ज्यादातर समय मेडिटेशन में लगाया था। उनकी ध्यान करने की आदत थी, वो ध्यान जरूर करते थे, और वो हर युवा से भी कहते थे कि ध्यान में वो शक्ति है जो किसी और में नहीं। भगवान बुद्ध से भगवान बन गए, यह सिर्फ ध्यान का ही फल था। मेडिटेशन करने से हमारे मन को कंट्रोल में होता है, वही हमारा माइंड बहुत ही एक्टिव हो जाता है, सोचने की शक्ति बढ़ती है। सुबह यदि 10 मिनट मेडिटेशन किया जाए तो पूरा दिन मन एकाग्र रहेगा। ध्यान के समय आप अपने लक्ष्य को महसूस करें, उस पर ध्यान करें और आप उसे कैसे पा सकते हैं उसके लिए नए नए आइडियाज और उसके बारे में सोचें और आप उसे कैसे पा सकते हैं। मेडिटेशन करने के साथ ही एक्सरसाइज भी करें, इससे हमारी बॉडी एक्टिव होती है। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है कि हाँ अभी मुझे काम करना है। आलस अपने आप दूर हो जाता है। हर स्टूडेंट का यह प्रश्न होता है कि सुबह नींद नहीं खुलती है। सबसे पहले उठते ही एक्सरसाइज करें और मेडिटेशन करें, नींद अपने आप ही भाग जाएगी। और यदि आप इन दोनों चीजों को 21 दिन तक लगातार करते हैं तो सुबह आपकी आँख अपने आप ही खुल जाएगी। उसे किसी भी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अपनी आदत को जान चुकी है। उसे क्या करना है वो उसे पता चल चुका है। यदि कोई स्टूडेंट्स ऐसा करता है तो क्लास में तुम्हारी ब्रेन पावर सभी स्टूडेंट से बेहतर होगी। तुम कुछ भी अच्छे से और जल्दी समझ पाओगे।
और आपकी लाइफ बेहतर होगी और आप बेस्ट होंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? आशा है अच्छी लगी होगी। और यदि इस वीडियो में बताई गई बातों को आप मानते हैं तो जरूर ही आप में कुछ न कुछ चमत्कारिक बदलाव आएंगे। और आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।